हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम आई मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, हाल में ही एक वायरल चल रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है। ज्यादातर लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बुखार हो रहा है, हाई टेम्परेचर हो रहा है, खांसी चल रही है और बॉडी पेन हो रहा है, हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जो कि मिलता जुलता है मलेरिया और डेंगू से। यानी सेम सिम्टम आ रहे हैं और इसमें कंफ्यूजन हो रही है। लोग जा रहे हैं तो मलेरिया और डेंगू नेगेटिव आ रहा है। तो ये वायरल है क्या, क्यों फैल रहा है, कैसे डायग्नोसिस करना है, लक्षण क्या है, कारण क्या है, इलाज क्या इसमें होना चाहिए, सारी बातें जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वायरल फीवर की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा क्या हो रहा है कि हाई टेम्परेचर पे फीवर चढ़ रहा है। यानी आप पैरासिटामोल खा लेंगे, एकदम से फीवर कम हो जाएगा और थोड़ी देर बाद यानी 1 घंटे बाद हाई टेम्परेचर फिर हो जाएगा, यानी बहुत तेजी से फीवर हो जाएगा। साथ में खांसी बन रही है, बॉडी में दर्द बनना है, मसल्स पेन बनना है, हड्डियों में दर्द बनना है। यानी जिस तरह के लक्षण डेंगू और मलेरिया में आ रहे हैं, ठंड भी लग रही है, तो उस तरह के लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं। और ये डेंगू या फिर मलेरिया का वायरल इंफेक्शन नहीं है, और ये एक नया इंफेक्शन है जो कि फैल रहा है। यानी नया एक वायरल इंफेक्शन है जो कि फैल रहा है, बैक्टीरियल नहीं है, वायरल है। अब इसमें ये बात कर लेते हैं कि ये फैल किस वजह से सकता है, यानी फैल कैसे रहा है। देखिए, अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर यानी गंदा पानी पी रहे हैं, उस वजह से फैल सकता है। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आए, फिजिकली हो गए अपने पार्टनर के साथ और वो पहले से ही उस वायरल से पीड़ित था, उसकी वजह से भी फैल सकता है। या फिर आपके पास बैठा हुआ आदमी कोई खास रहा था तो उससे भी ये वायरल आपको लग सकता है, ये वायरल आपको हो सकता है। इसमें आपको लक्षण क्या दिखाई देंगे, तो लक्षण आपको ठंड लगना, खांसी आना, बॉडी पेन रहना, हाई टेम्परेचर रहना, तो इस तरह के लक्षण जैसे डेंगू और मलेरिया में होते हैं। तो इसमें इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब इसको डायग्नोसिस कैसे करना है, देखिए डायग्नोसिस इसको करना है, आपको सीबीसी करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड रिपोर्ट देख सकते हैं। उसमें प्लेटलेट पे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें प्लेटलेट भी गिर सकती हैं और गिर रही है। अधिकतर वायरल फीवर में प्लेटलेट गिरती ही हैं। तो अगर आपकी प्लेटलेट बहुत ज्यादा गिर रही हैं तो आपको घर पे नहीं रहना है, हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल में जाकर के आपको एडमिट होना है। खुद से आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। देखिए, ये वीडियो जो हम बनाते हैं वो मेडिकल पर्पज से बनाते हैं। मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट, फार्मा स्टूडेंट के लिए हम बनाते हैं, एक आम आदमी के लिए नहीं बनाते। तो खुद से किसी भी दवाई इंजेक्शन का उपयोग ना करें, आपके लिए घातक हो सकता है। तो चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट क्या होने चाहिए। देखिए, आप यूज कर सकते हैं पैरासिटामोल की टैबलेट। पैरासिटामोल की टैबलेट 500 मिलीग्राम या फिर 650 मिलीग्राम की टैबलेट भी ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। ठीक है। इस साथ में इसके स्टेरॉइड ले सकते हैं, कोई भी एक ड्रग, बेटामेथासोन या फिर डेक्सामेथासोन। ये क्या करेगा, शरीर में इंफ्लेमेशन को कम करेगा। और आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि कभी कभी वायरल फीवर डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी हो जाता है, यानी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो ऐसे में भी वायरल फीवर बन जाता है। तो वायरल फीवर में डिहाइड्रेट बॉडी होती है या फिर डिहाइड्रेट बॉडी होती है तो भी वायरल फीवर बन जाता है। तो आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है कि बॉडी या मतलब जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। तो कोई भी इंफ्यूजन चढ़ाना होगा, RL, DNS, NS, कोई भी एक। NS में आप एक एमसेट एसिलोक डाल सकते हैं, कोई भी एक मिक्स करके चढ़ा सकते हैं कि थोड़ी सी अगर नोजिया, वोमिटिंग की शिकायत है, डाल सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। अब साथ में आपको एक एंटीबायोटिक भी चलाना होगा। अब आप कहेंगे कि वायरल फीवर में एंटीबायोटिक नहीं चलाया जाता। देखिए क्या होता है, जब वायरल फीवर 4, 5, 6 दिन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, बहुत दिन तक, तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, बैक्टीरिया पनप जाता है, तो मिक्स इंफेक्शन हो गया है, तो उसमें आपको एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल करनी होगी। तो इसमें आप दे सकते हैं सेफ्ट्रिएक्सोन, सुबह शाम इसको दे सकते हैं। मोनोसेफ के नाम से आता है, 1 ग्राम का इंजेक्शन सुबह शाम, ये भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से इस वायरल फीवर को आप 3 दिन तक ट्रीटमेंट करके ट्रीट कर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं आता और घर पर रहकर भी पैरासिटामोल की टैबलेट खाता है तो भी ठीक है, बट आपको अपनी सीबीसी कराते रहना चाहिए, ब्लड रिपोर्ट को देखते रहना चाहिए, आपके प्लेटलेट डाउन ना हो। अगर डाउन होती है तो आपको घर पे नहीं रुकना चाहिए। अदरवाइज अगर आपकी प्लेटलेट सही चल रही है, सीबीसी सही चल रही है, कंप्लीट ब्लड काउंट आपको कराना होगा बार बार, और आप पैरासिटामोल की टैबलेट खाते हैं तो वैसे भी आप ठीक हो सकते हैं।
तो ये था दोस्तों एक वायरल फीवर जो हाल में ही चल रहा है, तो इस तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों साथ में हमारा एक और चैनल है आयुर्वेदिक यूनानी औषधि, वहां जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सपोर्ट कीजिए, जहां हम देते हैं होम रेमेडीज, आयुर्वेदिक यूनानी दवाइयों की जानकारी। साथ में इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी हमें सपोर्ट कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, हम आपको इस तरह से मेडिकल से रिलेटेड कंटेंट देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।